अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद 1 साल मुकम्मल हो चुका है और साथ ही साथ आईन पाकिस्तान के भी 50 साल मुकम्मल हो गए। इन 50 सालों में आइनी, कानूनी और सियासी लिहाज से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आइन और कानून की बालादस्ती। चूँकि पाकिस्तान 1947 में बना और उसके बाद 1973 में मुत्तफ़िका तौर पे पाकिस्तान को आइन मिला और उस आइन के तहत पाकिस्तान की जो बाकी जितनी भी कानून साजी थी वो हुई। लेकिन क्या उसके ऊपर सही मानूँ मैं उसकी रूह के साथ इंसाफ किया गया? 50 साल लगे और इस पूरे 50 सालों में आज आइन हमारा कितना मजबूत है और उसकी बालादस्ती कितनी है, ये आज भी ज़ेहर बहस है और इसका अमली मुज़ाहरा आज हमने देखा भी और पिछले कई दिनों से ख़ास तौर पे हम देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, एक जमहूरी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है और किसी भी मुल्क में ज़ाहिर है आइन और कानून जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि आज भी इसके ऊपर सवालिया निशान हैं और सियासी तौर पे, माशी तौर पे और ख़ास तौर पे आइनी लिहाज से हम डिवाइड नज़र आ रहे हैं, इदारे डिवाइड हैं और 50 साल गुजरने के बाद ज़रा आज मुश्तरका तौर पे तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे वो मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए था। बदकिस्मती है कि अभी तक हम डिवाइड हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, और जब कोई कौमी मामला होता है तो उसके ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो पाते। ये भी हमारी बदकिस्मती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सारा मामला कुछ किसी एक हुकूमत का नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से और कई सालों से ये आइन शिकनी होती रही और इसका नुकसान ख़ुद पार्लियामेंट को भी हुआ, अदलिया को भी हुआ, इस्टेब्लिशमेंट को भी हुआ। लेकिन तमाम इदारे क्या इस चीज़ को आज 50 साल मुकम्मल हो गए आइन को, तो आइन की बालादस्ती के लिए सही मानों में उसकी रूह के मुताबिक चलने को तैयार हैं या नहीं, ये सवाल आज भी बरकरार है और मौजूद है। दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ाहिर तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई थी, कामयाब हुई, साल मुकम्मल हो गया। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत ने इस 1 साल में क्या खोया, क्या पाया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर एक बयानिया सेट किया गया था कि उस वक्त, अगर आज से ठीक 1 साल पहले और इसी अप्रैल के महीने में और ख़ास तौर पे मार्च के महीने की अगर आप टाइमलाइन निकालें तो आपको पता चलेगा कहा यह जा रहा था खान साहब उनकी हुकूमत सही नहीं चल रही, इकॉनमी ठीक नहीं है, सर्वे इस तरह के आ रहे थे और ख़ास तौर पे उस वक्त की अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत ये दावे कर रही थी कि ये फौरी तौर पे इलेक्शंस कराएं, इलेक्शंस में जाएं, इकॉनमी ठीक नहीं है, हम तजर्बेकार हैं, IMF को बेहतर डील करेंगे, ये तमाम चीज़ें उस वक्त की मौजूद हैं। लेकिन क्या वजह बनी कि इकॉनमी ठीक करने आए थे, ख़राब कर बैठे, और ठीक कुछ ही महीनों के बाद जब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी होती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको ये कहा जा रहा था कि बहुत बुरी हुकूमत है और वो सही मानों में जो इंडिकेटर्स, इकॉनमी इंडिकेटर्स थे वो हमें बता रहे थे कि, और ख़ुद इस हुकूमत की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट बता रही थी कि 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़बरदस्त कामयाबी मिली और अहदाफ भी अचीव हुए। क्या वजह है कि उसके बाद डिक्लाइन आया और तजर्बेकारी जो थी वो बिल्कुल भी काम ना आई, और आज पाकिस्तान जो है वो ख़ुद मौजूदा हुकूमत, उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और माशी तौर पे आप देख रहे हैं कि आटे के असूल के लिए 75 साल तारीख में पहली दफ़ा लोग जाने दे रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब अमजद अली नियाज़ी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नियाज़ी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। सबसे पहले बताइएगा, एक तो ज़ाहिर है आपकी हुकूमत के ख़ात्मे को आज साल मुकम्मल हो गया, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को साल उनकी हुकूमत को मुकम्मल हो गया। कंपैरिजन अगर हम देखें, वाज़ेह फ़र्क है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, दावे बिल्कुल अपनी जगह थे लेकिन वो सच साबित नहीं हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाई है। आपको लगता है कि उनके जो दावे थे वो वाकई में सही मानों में उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को दायम बख्शा है? मोहम्मद अली, ये गवर्नमेंट रजीम चेंज के आई है बात, लेकिन इनका एजेंडा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन मुझे तो इनका एजेंडा लग रहा है कि ये गरीब को मार देने का एजेंडा है। और अफसोसनाक बात यह है कि रजीम चेंज से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो
जिस तरह बूम कर रही थी और 6% जीडीपी ग्रोथ में थी, दुनिया के तमाम बड़े बड़े इदारे, चाहे फिंच था, मूडीज था, पीएमयू था, इकोनॉमिस्ट थे, वो आपको पॉजिटिव में लेके चल रहे थे। बदकिस्मती से आज आपकी ग्रोथ 2% पे आ गई है, और जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं तो आप खुद सोचें कि वो आपको नेगेटिव में लेके चल रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने आए हैं या सिर्फ अपने जाती एजेंडा यानी कि एनआरओ के लिए आए हैं। तो आप इनको देखें कि ये पाकिस्तान के लिए है या ये अपने जाती वेंडेटा की तकमील के लिए 1100 अरब रुपए जो इनकी चमड़ी और दमड़ी थी वो बचाने आए हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इनका कोई पाकिस्तान के लिए इनका दिल को फटा नहीं जा रहा, बल्कि ये गरीब के दिलों को फाड़ने आए हैं, खून के आंसू रुलाने आए हैं। ये सब ठीक कह रहे हैं। हमने देखा कि एक साल में मुकदमात जरूर खत्म हुए, नैब खत्म हुई, कमजोर हुई, बाकी दीगर मुकदमात खत्म हुए, और वो लोग जिन्होंने तारीखों पे पेश होना था वो सीएम और प्राइम मिनिस्टर बने। ये हकायक है, कोई जुटला नहीं सकता। रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका, जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, रिलीफ इनको ज़रूर मिला है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी हमने देखा पार्लियामेंट में बड़ा आज पुरजोश नज़र आए, ये सब लोग इकट्ठे थे, ज़ाहिर आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्या वजह है कि 50 साल तो मुकम्मल हो गए, कि ये चीज़ भी हमारे आइन को आज 50 साल मुकम्मल हुए थे, आइन की बालादस्ती की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ आइन की कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। गुफ्तार इनसे बातें करा लो, बातों के तो ये बादशाह है ना। तो आप इनको, अली भाई, मैंने पहले कहा कि तकरीरें तो इनसे कोई इनसे पूछे, लेकिन कोई, वो कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने कौन सा, पिछले 75 साल में इन्हीं का तो कब्जा था। कभी हम, कभी तुम, कभी हम, कभी तुम, कभी मेरी बारी, कभी तेरी बारी, कभी बारी बारी। ठीक है, लेकिन उस बारी के गठजोड़ के लिए अभी भी अगले इलेक्शंस को जिस तरह मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं, ज़ाहिर है 90 दिन में इलेक्शंस होने थे, जो कि आइन कहता है, बड़ा वाज़ेह कहता है, और इसी आइन की आज 50 साल मनाए गए, लेकिन क्या वजह है कि उसके ऊपर अमल नहीं होता? दूसरा ये कि अपने आज देखें, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उसको एक कन्वेंशन हॉल में या उसमें जो बदला जी, उसी पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, बनाए हुए कवानीन ये धज्जियां उड़ा रहे हैं और उस खुद वायलेशन कर रहे हैं कि हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराने, बल्कि उस इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे लूमड़ी शेर से भागती है। और इनकी स्पीड जो है वो पहले कुछ 60 पे चल रहे होते हैं ना, इलेक्शन का नाम लो तो ये 600 किलोमीटर की स्पीड इनकी जो है सुपरसोनिक हो जाती है। कहते, अच्छा इन्होंने पता क्या, उसी हमने एक ही दिन इलेक्शन कराने का ठेका ले रखा है। और अल्लाह के बंदे, आप खुद कहते थे कि जी आप असेंबली डिसॉल्व करो, हम इलेक्शन करा देंगे। कानून भी यही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। अब जब कानून और कायदा यही कहता है तो फिर अब आपको सियासी क्या मतलब, सब ना सिर्फ कानून और कायदा, बल्कि आज से ही ठीक एक साल पहले ये मुतालबा कर रहे थे आपसे कि आप चूंकि आप एतमाद खो चुके हैं, तहरीक इलेक्शन कराया जाए। जी जी, ये इनका अपना मुतालबा था। जी जी, सुनिएगा नियाज़ी साहब, तो ये फरमा रहे थे कि आप इलेक्शंस कराएं। उस वक्त तो इलेक्शंस ठीक थे। आज अगर आप मुतालबा कर रहे हैं और आपने असम्बलियाँ तहलील की, जो कि आइनी तौर पे जिस तरह तहरीक एतमाद नापसंदीदा अमल तो हो सकता है, लेकिन आइन इसकी इजाज़त देता है कि आप तहरीक एतमाद ला सकते हैं किसी के खिलाफ भी, तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं कराए जा रहे, उससे बाहर पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात, आज जरदारी साहब फरमा रहे थे कि हमने तो नहीं कहा था कि इनको इस्तीफे दें और असम्बलियाँ तहलील करें, लेकिन मुतालबात तो यही कर रहे थे उस वक्त भी। अली, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस था और है। बट रजीम चेंज एक ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं था। हमने पहले दिन से कहा कि इसके ऊपर इलेक्शन, अपना सुप्रीम कोर्ट का हाई पावर कमीशन बैठ जाए जी, इंक्वायरी करे कि ये
साइफर के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई है और इसके अंदर जिसने किरदार अदा किया है वो उनको कानून और कायदे के मुताबिक मतलब रूल ऑफ लॉ के नीचे लाया जाए। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आई डोंट नो क्यों नहीं दी, ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन एक बात यह है कि वक्त ने बहुत सारे चेहरों से निकाब उतार दिए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आज आप कहें या न कहें, कमीशन बैठे या ना बैठे, मीडिया भी जानता है, पाकिस्तान की अवाम भी जानती है, और मैं समझता हूं कि हर किरदार बेनकाब होने के बाद खुद भी अब बिलों में छुप गए हैं। अब ये कोई पहले वो बढ़ के साहब इसमें शक नहीं, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं। आप लाइन पे रहिएगा। मैं ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं, एक साल मुकम्मल हो गया आपकी इत्तेहादी हुकूमत को, साल में बड़े दावे थे आने से पहले और अब आने के बाद कुछ और ख्यालात हैं आपकी हुकूमत के। किस तरह देखते हैं ओवरऑल इस पूरे साल को? जो दावे थे आवाम को रिलीफ देना, महंगाई को कंट्रोल करना, IMF को बेहतर डील करना, तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। आप किस तरह देखते हैं खुद एज पॉलिटिकल वर्कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि ये जो हमने तो दरअसल कोई दावे नहीं किए थे, कोई वादे नहीं किए थे। हम ये जरूर कहते थे कि ये जो PTA की गवर्नमेंट है ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी और ये अवाम को कोई रिलीफ देने में नाकाम रही है। और उसमें ये बात थी कि पौने 4 सालों में ये ना कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सके, ना ये 50 लाख नौकरियां दे सके, ना ये 1 करोड़ नौकरियां दे सके, ना 50 लाख घर दे सके, ना ये गवर्नर हाउसेज को और प्राइम मिनिस्टर हाउस की यूनिवर्सिटीज बना सके, और ना ही ये इस तरह का कोई काम कर सके। इन्होंने इस गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इनके जो जितने भी इनके वजीर खजाना आए सबको ये चेंज करते रहे और किसी को भी ये कामयाबी का मुंह ना देख सके। तो जब हमने इनके खिलाफ तहरीक में बात पेश की, जिसको ये पहले कहते थे कि इनमें दमखम नहीं है, ये पेश नहीं कर सकेंगे, हम इनसे कहते रहे कि ये जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, ये रिग्ड इलेक्शन है, आप दोबारा आ जाएं और इलेक्शन की तरफ आ जाएं। ठीक है, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब हमने तहरीक में बात पेश की तो इन्होंने कहा कि हम शुक्र अदा करते हैं। इमरान साहब ने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे खिलाफ बात पेश की है। ठीक है, बाजवा साहब एक सेकंड के लिए बड़ी अच्छी बात की आपने खुद ही। आपका मुतालबा था कि 2018 के इलेक्शन चूंकि धांधली ज़्यादा थे, आप इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि 18 के इलेक्शन जो है वो मैनेज इलेक्शन थे, टेम्पर्ड इलेक्शन थे। तो क्या ही अच्छा होता कि जब आप तहरीक लेकर आगे, ज़ाहिर है आपने अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दी ऐवान के अंदर, तो आप असेंबली तहलील करते, फ्रेश मैंडेट लेते और अवाम के अतमाद के साथ भरपूर तरीके से आते। चूँकि अभी भी आप उसी जाली मैंडेट के साथ ही बैठे ना, बकौल आपके के टेम्पर्ड था 18 का। वो जो जाली मैंडेट था वो हमने जाली मैंडेट नहीं लिया, हमारा मैंडेट इन्होंने छीना था। और जो इनके सहूलतकार थे उन्होंने हम लोगों को जीते हुए हमारे कैंडिडेट्स को इन्होंने हरवाया और PTA के दोस्तों को इन्होंने जितवाया। इसलिए हम ये समझते थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब हम ये इनको कहते थे कि आप री इलेक्शन में जाए, तो ये कहते थे कि हम एक दिन भी पहले नहीं जाएंगे, हमारे पास 5 साल का मैंडेट है। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई, PDM की गवर्नमेंट आई, तो हमारी जो कोलिशन पार्टीज थी वो कहने लगे कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और हम किसी भी तरीके से लेकिन बाजवा साहब मसला ये है कि आप तो 5 साल के बाद जो अब असेंबली मुद्दत पूरी करेगी अपनी, उसके बाद भी तो इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है ना? नहीं सर, कि उस वक्त के बाद तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि 5 साल के बाद इलेक्शन ना हो। अच्छा, यकीनी तौर पे इस वक्त जो 2 असेंबलियां इन्होंने अपनी ड्यूटी अना की खातर तोड़ दी, कोई वजह नहीं थी कि ये असेंबलियां तोड़ते। इन्होंने इलेक्टेड लोगों को घर भिजवा दिया और जिनको इन्होंने सदर बनाया है पंजाब, परवेज अली साहब को, वो खुद कहते रहे कि 95% लोग हैं
वो असम्बलियां टू डेजर्वेशन के मुतालिक एग्री नहीं होते। ठीक, लेकिन खैर ये इसके तो बावजूद जमहूरी भी बड़ा- प्रोसीजर है, अब होना भी चाहिए, लेकिन इस पे मजीद बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे कि कम से कम कोई राय तो तलब की जाती है पार्टीज़ के अंदर, होनी चाहिए, और ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कितनी जमहूरियत है इस पर भी बात होगी। लेकिन 50 बरस हो गए दस्तूर पाकिस्तान को, उसके ऊपर अमल कितना हो रहा है, और इस वक्त एक तरफ 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं और दूसरी तरफ आइन शिकनी हो रही है। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, और इदारे अपनी अपनी साख क्यों मुतासिर कर रहे हैं, और आवाम का जो एतमाद है वो उनसे उठता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।